हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है रुचिन सर। देखिए, हम जो उत्तराखंड की सीरीज़ चला रहे हैं, जो हमारा सेशन चल रहा है सीरीज़ उत्तराखंड की, उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। आज आपके लिए उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि अभी UKPSC ने, जो UKPSC है, उसने कैलेंडर जारी किया है 2 दिन एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब आपके पास ये मान लीजिए सिर्फ केवल 2 से ढाई महीने का टाइम है। ठीक है, 2 से ढाई महीने का टाइम है इसमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से लेके आने का। ठीक है, मैं भी जो है आपके पास एक सॉरी कि जो परीक्षा वाणी है, ठीक है ना, जो हमारी परीक्षा वाणी है, उस परीक्षा वाणी का एक क्रैश कोर्स आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, परीक्षा वाणी का एक क्रैश कोर्स आपके सामने लेके आऊँ, जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जो है एक ही दिन छोड़ के मैं वीडियो जल्दी डालूँगा। ठीक है, वीडियो जल्दी आएगी तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने हैं ये UKPSC एग्ज़ाम्स की हैं। ठीक है, तो इनको आप ढंग से पढ़ें, ढंग से लिखें। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स में जो है बहुत कम देंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि जो काल से अभिलेख है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो काल से अभिलेख है, ठीक है, बात को समझते हैं कि काल से अभिलेख की खोज किसने की है। तो कालसी अभिलेख की जो खोज की है वो की है जॉन फॉरेस्ट ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जॉन फॉरेस्ट ने क्या किया है, इसकी खोज की है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जॉन फॉरेस्ट ने जो खोज की है वो लगभग आपका 1860 में, लगभग आपका 1860 में इसने इसकी खोज की थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन आपका जो था वो कि काल से अभिलेख की खोज किसने की थी, तो जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी। तो काल से अभिलेख जो है अशोककालीन शिलालेख है। ठीक है, जो कि हमारी यमुना और टोंस नदी के संगम पे स्थित है। यमुना प्लस के टोंस नदी के संगम पे स्थित है। ठीक है, इसमें शीघ्र याद रखें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि काल से अभिलेख में किस पशु का चित्र जो है वो अंकित है, तो हाथी का जो चित्र है वो अंकित है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काल से अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो काल से अभिलेख में उत्तराखंड के लिए जो है वो अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि इसमें अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। क्लियर है? चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कालकूट है, कालकूट किसका प्राचीन नाम है, तो कालकूट जो है वो आपका कालसी का ही प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? कालसी का ही प्राचीन नाम है कालकूट आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है। तो इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है नागपति नाग और अशोकचल। ठीक है, इन दो का नाम जो है वो अंकित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही बन जाएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी आपको ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखें। लोक सेवा आयोग आपका पेपर लेगा, तो अब लोक सेवा आयोग का जो पेपर का पैटर्न है वो अपना एक इस तरह रहता है सर। ठीक है, तो अपने इस तरह से पेपर लेगा तो आप लोग अपनी तैयारी पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। चलिए, देखिए, लाखामंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है। जो लाखामंडल है, ठीक है, लाखामंडल, वो आपसे लाखामंडल पूछेगा सर। लाखामंडल जो है वो जौनसार भाबर का क्षेत्र है, जो कि आपकी देहरादून वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है ना, लाखामंडल। तो यहाँ पे जो है वो राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला हुआ है। ठीक है, किसका लेख मिला हुआ है? राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला हुआ है। और राजकुमारी ईश्वरा के लेख में यहाँ पे 11 पीढ़ी के 12 राजाओं का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखना। मैं साथ साथ क्वेश्चन दो जो सेलेक्ट इसके साथ क्वेश्चन है मैं बता दूंगा कि जो ईश्वरा है, जो राजकुमारी ईश्वरा है, उसके 11 पीढ़ी के, किसके 11 पीढ़ी के 12 राजाओं का नाम उल्लेखित है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्णावती के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो कर्णावती के बारे में ये बातें हैं कि जो नागकटी रानी है, ठीक है, जो नागकटी रानी है, नागकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है, वो है रानी कर्णावती। ठीक है, महिपत शाह की पत्नी है और प्रतिपति शाह की संरक्षिका है। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद अगर तिलु रोतेली आपसे अगर पूछ लिया जाए तिलु रोतेली के संबंध में क्या बातें इंपॉर्टेंट है, तो तिलु रोतेली के बारे में इंपॉर्टेंट है कि जो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई है, ठीक है, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई जो है,
ठीक है। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई जो है वो कौन है आपकी, तीलू रोतेली है। घोड़ी का नाम इनका बिंदुली है, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम जो है वो भूप सिंह गोल्डा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अजय पाल भी दिया हुआ है। अजय पाल हालांकि देखिए टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो अजय पाल आपको पता है सर कि इसने जो अजय पाल है इसने 52 गढ़ों को जीत के यहाँ पे जो गढ़वाल है इस शब्द की उत्पत्ति की थी। देखिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं, लेकिन जो गढ़पति है, अगर आपसे गढ़पति पूछा जाएगा तो अजय पाल है। और अजय पाल जो है आपका 37 यानी कि 37वें नंबर का राजा है पवार वंश में। आई बात समझ में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है कि गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख। तो गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख जो है वो किसको माना जाता है। देखिए सबसे प्राचीन शिलालेख जो है वो किसको माना जाता है सर, धारशील शिलालेख को माना जाता है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखें। देखिए त्रिशूल लेख अगर हम बात करें तो त्रिशूल लेख से संबंधित तो गोपेश्वर जो है, गोपेश्वर में त्रिशूल लेख की प्राप्ति हुई है। तो गोपेश्वर में किसकी प्राप्ति हुई, त्रिशूल लेख की प्राप्ति हुई जो अशोक चल से संबंधित है, ठीक है, 1191 के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल से सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड यानी कि पोटेटरी जो है कौन से हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दिक्कत पैदा करते हैं सर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है PWG मृदभांड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PGW मृदभांड जो है वो इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड के ताम्र संस्कृति से सबसे पहली खोज किसको माना जाता है। सबसे पहली खोज जो है वो किसको माना जाता है, ठीक है, देख लेते हैं सर। सबसे पहली खोज जो माना जाता है जो बहादुराबाद में आपको यहाँ पे मृदभांड प्राप्त हुए हैं सर, ठीक है ना। बहादुराबाद है यशोधर मठपाल के द्वारा जो मिले हुए हैं सर, ठीक है ना। तो ये आपके इससे संबंधित है बहादुराबाद से। चलिए देखिए उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसको माना जाता है कि प्रथम पुरातात्विक खोज जो माना जाता है वो माना जाता है सर देवीधुरा के कप मार्क्स माने जाते हैं। देवीधुरा, अब देवीधुरा से संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो देवीधुरा की समाधियाँ हैं, देवीधुरा की जो समाधियाँ हैं उसकी खोज जो है वो किसने की थी, वो की थी सर आपके हेनवुड ने। और हेनवुड को जो है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है सर। क्या पुरातत्व का जनक माना जाता है किसको, हेनवुड को। तो पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है, वो हेनवुड को माना जाता है। और देवीधुरा की समाधियाँ जो है वो किसके द्वारा खोजी गई है, वो आपके हेनवुड के द्वारा खोजी गई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा देवीधुरा में कप मार्क्स वगैरह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किमनी गांव में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, सभी बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर है, तो रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, इस बात को याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग ढंग से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। चलिए सर देखिए क्वेश्चन क्या कहना है, सुन लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फड़कानोली तथा पेटसाल में शिलाश्रों की जो खोज है वो किसने की है, ठीक है। पेटसाल में जो शिलाश्रों की खोज हुआ है किसने की है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यशोधर मठपाल, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, यशोधर मठपाल जी ने जो है वो फड़कानोली और पेटसाल अल्मोड़ा में स्थित है सर, ठीक है, अल्मोड़ा पेटसाल में स्थित है। तो यहाँ से जो है यशोधर मठपाल ने शिलाश्रों की खोज की है, ठीक है। चलिए किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों वाला मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए कि मुखौटा पहना हुआ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो है सर आपका हटवाल घोड़ा, ठीक है। हटवाल घोड़ा से जो है वो मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए प्रागैतिहासिक कालीन महरूड, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में लोकसभा आयोग के कि महरूड जो है वो कहाँ स्थित है। तो देखिए महरूड जो स्थित है सर आपका वो है आपके नैनीताल स्थित, ठीक है ना। किस में स्थित है, नैनीताल के अंदर स्थित है, ठीक है। चलिए महाश्म संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर, ठीक है ना। देखिए मंदिर का भी ध्यान रखें कि चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो अगर इसमें देखा जाए कि जो चंद्रेश्वर मंदिर है वो आपके अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है ना। तो कहाँ स्थित है सर आपके, ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। अल्मोड़ा देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि सर जो अल्मोड़ा है उसे हम राजाओं की घाटी भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर इसे, राजाओं की
घाटी भी कहते हैं। तो राजाओं की घाटी जो है वो किसको माना जाता है सर? वो अल्मोड़ा को ही माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया कि गढ़वाल का दिल्ली, चलो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ कि गढ़वाल का दिल्ली, तो गढ़वाल का दिल्ली किसको कहा जाता है सर? ठीक है, तो गढ़वाल का दिल्ली जो है वो श्रीनगर को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गढ़वाल का जो दिल्ली है वो बेसिकली किसको माना जाता है? वो श्रीनगर को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए कि उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल को कांसे की टोकरी प्राप्त हुई है? तो कहाँ से जो है वो कांसे की टोकरी प्राप्त हुई है? देखिए, ठीक है, तो कांसे की टोकरी जो प्राप्त हुई है वो हुई है आपके मलारी से। कहाँ से हुई है? मलारी से हुई है। और मलारी पड़ता कहाँ है सर? मलारी पड़ता है आपका चमोली में। कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। और मलारी से लगभग आपका 5.2 kg का मुखौटा या सोने का आवरण, सोने का आवरण प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, सोने का आवरण जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? मलारी से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कत्यूरी राजवंश का मूल नाम, ठीक है, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो कत्यूरी राजवंश का जो मूल नाम है सर वो आपका काल से अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो 16 का जो बन जाएगा आपका, 16 का बन जाएगा आपका नहीं, एक इसमें गलती हो गई, काल से नहीं है सर, गलत हो गया इसमें थोड़ा सा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे सर। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा कुलसारी होगा, कुलसारी मूर्ति लेख में। ठीक है ना, याद रखें सर इसको, कुलसारी मूर्ति लेख में कत्यूरी राजवंश का मूल नाम प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ स्थित है सर? कोटेश्वर महादेव गुफा जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जो स्थित है वो है आपका सर रुद्रप्रयाग में। ठीक है ना, कहाँ स्थित है आपका? ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है ना, चलिए देखिए कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? अच्छा क्वेश्चन है ये, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, कि जो हमारे 16 महाजनपद हैं, ठीक है, 16 महाजनपद हैं, उन 16 महाजनपद में से कौन सा उत्तराखंड के भूगर्भ में अंतर आता था? ठीक है, तो ये जो है ये आपका पड़ता है सर पांचाल। ठीक है ना, कौन सा? जो पांचाल क्षेत्र है वो इसमें पड़ता था इसमें आकर। ठीक है, दूसरी बात, स्यालदे बिखोती का जो मेला है वो कहाँ लगता है सर आपका? तो स्यालदे बिखोती का मेला जो है वो आपका द्वारहाट में लगता है सर आपका। ठीक है ना, किस में? द्वारहाट में लगता है। ठीक है, चलिए कुनिंदों का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? देखिए विराट की बात करते हैं सर कि समकालीन शासक विराट कहाँ स्थित था? तो ये जो मत्स्य प्रदेश है, ठीक है ना, मत्स्य प्रदेश है, वहाँ पे राजा विराट जो है वो संबंधित था। ठीक है, अब देखिए आपके 20 क्वेश्चन हुए हैं। अब 20 क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं इसमें, अगर देखा जाए तो भी क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं इसमें। ठीक है ना, काफ़ी सारे बन जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे की पेज क्या है? चलिए देखिए पेज को देखते हैं तो फटाफट से इसको कर लेते हैं सर इसको। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्षधर उत्तराखंड की जनजाति कौन सी थी? मतलब किस जनजाति ने जो है कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था? तो वो जो परावत जाति है, कौन सी? परावत जाति है उत्तराखंड के, उत्तराखंड से इन्होंने जो है दुर्योधन, यानी कि दुर्योधन में आपको पता है कि सर महाभारत यानी कि कौरव थे, ठीक है, पांडव कौरव थे, तो परावत जनजाति ने जो है दुर्योधन की तरफ से यानी कि कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। चलिए आदिपुर में उत्तराखंड के सुबाहुपुर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सर, सुबाहुपुर, ठीक है, श्रीनगर वगैरह, ठीक है ना, की पहचान किस शहर से हुई है? तो मैंने अभी बताया कि सुबाहुपुर यानी कि राजा सुबाहु की जो राजधानी है सर आपकी कहाँ है? आपकी श्रीनगर गढ़वाल में स्थित थी आपकी। ठीक है, चलिए शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण जो है वो प्रसिद्ध था? ठीक है,
तो जो राणा बाणासुर है, शोणितपुर जो है वो इसकी कहानी, इसकी राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए देखिए, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावली दी गई है? ठीक है ना, किस वंश से दी गई है? तो इसका क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ये कि भाई इसका आंसर क्या बनेगा। तो जो इसका ग्रंथ है सभासार, तो सभासार नामक ग्रंथ में जो गढ़ नरेश है, गढ़ नरेशों की पूरी वंशावली दी गई है सभासार नामक ग्रंथ में। देखिए, पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो किस शब्द का प्रयोग मिलता है सर? ये हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। किस शब्द का प्रयोग मिलता है? आपका हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, आपको लगेगा सर कि भारी, इतना भारी क्वेश्चन, इतने इतिहास के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। देखिए सर, वो आपको भी पता है, मुझे पता है कि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत मायने होगा, ठीक है नहीं, तो क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं सर, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड की निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी थी? ठीक है, जनजाति कौन सी मानी जाती है सर? तो प्राचीनतम जाति जो है वो क्या मानी जाती है? आपकी कोल मानी जाती है। तो जाति क्या मानी जाती है? आपकी कोल जाति जो है वो मानी जाती है। चलिए ठीक है। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति, जैसे कि जॉर्ज गियर्सन के अनुसार माना जा रहा है, तो जॉर्ज गियर्सन जो है वो किरात को मानते हैं सर, ठीक है ना। किसको मानते हैं? वो किरात को मानते हैं कि उत्तराखंड की जो प्राचीनतम जो जाति है वो बेसिकली कौन है? वो किरात हैं। तो ये किरातों को मानते हैं, ठीक है। और बाकी जो और इतिहासकार है वो किसको मानते हैं सर? वो कोल को मानते हैं, ठीक है ना। चलिए, हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है? ठीक है ना। तो ये जो पुस्तक है कि हिमालय परिचय पुस्तक, ये राहुल सांकृत्यान की जी है, ठीक है। राहुल सांकृत्यान जी की पुस्तक है जिसमें इन्होंने किरात जाति का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। चलिए, महाभारत की किरात जुनित प्रसंग किराट के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? ठीक है, तो जो राजा कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के पुत्र माने गए हैं, ठीक है। तो राजा कार्तिकेय को जो है किराटों का आधिपत्य माना जाता है। अगर कत्यूरी का भी आपसे पूछे तो भगवान कार्तिकेय जो है वो इनके आराध्य देव या इष्ट देव जो है वो माने जाते हैं। देखिए, उत्तराखंड किस जनजाति के आर्यों का वंशज माना जाता है? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आर्यों का जो वंशज रहता है वो खस जाति को माना जाता है सर। यहाँ से किस जाति को? खस जाति को माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने थे, चलो इसको भी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो सुन लेते हैं कि रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? ठीक है, अगर रोम्बा देखा जाए तो रोम्बा जो है वो भोटिया जनजाति की भाषा होती है, ठीक है। लोसर उत्सव बसंत पंचमी कौन सी जनजाति मनाती है? तो लोसर उत्सव बसंत पंचमी जो जनजाति मनाती है वो भोटिया ही जनजाति मनाती है। कौन सी? भोटिया जनजाति मनाती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते, गमैया पद्धति किससे पद्धति है? तो गमैया जो पद्धति है वो किससे संबंधित है? देखिए, ये व्यापार से संबंधित है। जो यहाँ की जनजातियाँ हैं वो व्यापार को क्या कहती है सर? गमैया पद्धति कहती थी, ठीक है ना। चलिए, केदार छाया रैना रात किस जनजाति के प्रसिद्ध लोकगीत है? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, कल को आपसे पूछ लेगा कि केदार छाया और रैना रात मतलब क्या है बेसिकली। तो ध्यान करना सर क्या है कि लोकगीत है। तो पूछा गया सर किससे संबंधित है? तो ये जौनसारियों से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? फिर ये जौनसारियों से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। जौनसार के प्रथम आशु कवि कौन से माने जाते हैं? तो जौनसार के प्रथम जो कवि है जो पंडित शिवराम हैं, जौनसारियों के प्रथम कवि जो है वो माने जाते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो बस आपसे एक ही बात है कि देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और देखिए, मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा, इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही लाते रहूँगा, ठीक है। बस आप अपना प्यार बना के रखें, ठीक है। क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आपके, ठीक है ना। चलिए देखिए, हैंगड़ डेलिया गोटरे त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये जो बॉक्सा जाति है, ठीक है ना, तो बॉक्सा जो जनजाति है वो ये त्यौहार मनाती है। अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है? तो अदृश्य
विनिमय जो है वो राजी जनजाति से संबंधित होते हैं। देखिए अदृश्य विनिमय क्या होता है कि ये लोग जो सामान बनाते हैं, अपना सामान बनाते हैं, वो दूसरे के यहाँ पे रात में जाके गेट के बाहर रख के आते हैं। और वो लोग जो सामान लेते हैं इनसे रात को, मतलब कहना मतलब ये है कि ये सामने नहीं आना चाहते हैं, ठीक है ना। वो लोग वहाँ पर सामान रख देते हैं और फिर बाद में ये उस सामान को यहाँ से उठा के लेके आते हैं सर। तो इसको अदृश्य व्यापार वगैरह कहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसके बाद सर वीर केसरी चंद किसकी पुस्तक है? तो वीर केसरी चंद जो है वो पंडित शिवराम जी की पुस्तक है, जो जौनसारियों के कवि माने जाते हैं सर, ठीक है ना, पंडित शिवराम, ठीक है। उसके बाद छुरमुल देवता किस जनजाति से पूज्य देवता है? तो छुरमुल जाति जो है वो, छुरमुल जो देवता है वो राज जनजाति से संबंधित हैं, ठीक है ना। चलिए, कुनिंद वंश के संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? कुनिंदों का देखिए सबसे पहले जो सबसे प्रमुख प्रमाण जो होता है वो मुद्राएं हैं, ठीक है। कुनिंद वंश के अमोघ भूति प्रकार की, ठीक है ना, अल्मोड़ा प्रकार की और क्षत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं। तो मुद्राएं बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार की है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, क्षत्रेश्वर प्रकार की है, ठीक है। इन सब प्रकार की मुद्राएं जो है वो पाई जाती है। तो ये आपके लगभग 44 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो 44 क्वेश्चंस हमने किए यहाँ पे, अच्छे से किए, और उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को जो है वो लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, जैसे भी करें। देखिए मेरा मानना सिर्फ सीधा से ये है कि आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपके पास, मैं अभी भी कह रहा हूँ सर, लगभग 2 से ढाई महीने ही आपके पास बचे हुए हैं। तो देखिए सर, पढ़िए वो जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ सर कि पढ़िए वो जो एग्ज़ाम में आएगा। आलतू फालतू चीज़ पढ़ के आपका अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, कि एक क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो। मेरे लिए मैं बात कर रहा हूँ सर, देखिए तो परीक्षावाणी आपको चलो बता देता हूँ कि इसमें आपको मेन बुक्स कौन कौन सी आपको लेके पढ़नी है सर, अपनी फ़िलहाल फोकस किस पे चलना है। तो देखिए सर, आप परीक्षावाणी को लीजिए, परीक्षावाणी को बिल्कुल रट्टा मारिए, समझ लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे सर, परीक्षावाणी है। दूसरी बात आप सर विंसर ईयर बुक है, क्योंकि लोक सेवा विंसर ईयर बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है सर, ठीक है ना, अच्छे से करिएगा। उसके बाद आपका लूसेंट जो है, लूसेंट जीएस की बात कर रहा हूँ सर मैं, ठीक है ना, इसको अच्छे से करिएगा। उसके बाद आपकी लूसेंट हिंदी की बात करते हैं। देखिए हिंदी में आपके पास लूसेंट हो, आदित्य हो, ठीक है ना, कोई सी बुक हो, उससे कोई मतलब नहीं बैठता, मेन आपके कॉन्सेप्ट से है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो अच्छी बात है सर। उसके बाद आपकी रीजनिंग है, ठीक है, ऑनलाइन अपने सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िएगा आप लोग पुराने पेपर को देख के कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पास, ठीक है ना। और एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, उसको ज़्यादा फोकस करेगा कि आपकी प्रैक्टिस में भी फर्स्ट प्रैक्टिस मेन है सर। और जो यूके पीसीएस के, जो यूके पीएससी है, इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो मैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो है अब आपका एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँगा जो कि परीक्षावाणी के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो परीक्षावाणी को मैं फोकस करके एक वीडियो, मतलब हर चैप्टर को जो है उसका आपने मान लीजिए सर, देखिए परीक्षावाणी एक एक शब्द आपने पढ़ना है। आपके एक बात और बता दो सर कि मतलब बहुत से बच्चे कहते हैं सर परीक्षावाणी में ये दिया हुआ है, अजय रावत पढ़ लिया, BS नेगी पढ़ लिया, धामी पढ़ लिया, बहुत सारी बुक है सर, विधि व्यक्ता है अपने आपस में, ठीक है ना सर। तो कंपेयर मत करिएगा सर किसी चीज़ को, ठीक है ना। जहाँ से आपके नंबर बन रहे हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब है, तो जहाँ से आपके नंबर बनते हैं सर सबसे ज़्यादा, आप उसको फोकस करिएगा। मान लो परीक्षावाणी में थोड़ा दिया हुआ है, आप अपना ज्ञान का भंडार इसके सामने खोल के बैठे हैं, तो सर कोई फ़ायदा नहीं होने का इसमें, ठीक है ना। तो उतना पढ़े जितना कि आपने आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोई इसमें आपने PhD नहीं करनी है, बुक्स नहीं लिखनी है, ठीक है। तो बस परीक्षावाणी और विंसर ईयर बुक जो है वो बिल्कुल छाट लीजिए एकदम। तो मैं लगातार वन डे मतलब एक दिन के बाद एक दिन के गैप करके अब परीक्षावाणी और प्लस आपके जो क्वेश्चन है वो साथ साथ में डालता रहूँगा, ठीक है ना। तो बस ये है कि आप लोग अपना प्यार बना के रखें, अपनी तैयारी करें अच्छे से और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को मैं बता रहा हूँ सर, लाइक शेयर जो भी करना है सर करिए, अच्छा लगे बुरा लगे वो सर आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है सर। चलिए सर, धन्यवाद।